यूपीएससी 2025 के लिए अभी से अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास लगभग 8 महीने हैं। अब अभी दो तरीके के लोग होंगे आप में से। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ी स्टडी कर रखी होगी, कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बहुत ऐसे अप टू डेट तैयारी नहीं चल रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं गेम में अभी बने हुए हैं। ठीक है, तो एक तरीके के ये लोग हैं। दूसरे वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब वो सोच रहे हैं कि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो भी क्या 8 महीने में ऐसा पॉसिबल है कि आप तैयारी करके प्री दे सकते हो। और दूसरे वो जो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनको अब आगे क्या करना चाहिए। तो दोनों के लिए 8 महीने का टाइम है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे अभी आप तैयारी शुरू करने वाले हो। अभी आपके लिए कम से कम नवंबर तक, और आप थोड़ा अगर एक्सटेंड करना चाहते हो दिसंबर तक भी, आप क्या करोगे, जितने भी आपके मेंस के पेपर हैं, चाहे आपका ऑप्शनल है चाहे आपके जीएस के पेपर हैं, उसको लेके उसकी तैयारी करो। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपके जो जीएस के पेपर हैं उसको उठाइए, एक एक करके टॉपिक्स पढ़िए। कुछ अगर नोट्स उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। उसके लिए आपके पास अगर कोई हेल्प करने के लिए है सीनियर, उसकी हेल्प ले लीजिए कि किस तरीके से आपको टॉपिक्स कवर करने चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं है, आप किसी भी टॉपर के जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो उठा सकते हो, वहाँ से आइडिया ले सकते हो। और साथ में उसके लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, किन किन डायमेंशंस में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके वो कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो कि आप मेंस के नोट मेकिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपके पास मेंटरशिप वगैरह गाइडेंस कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उस केस में भी कम से कम दिसंबर तक आपको अपना ऑप्शनल एक बार पढ़ लेना चाहिए। पूरा भी नहीं हो रहा है तब भी 70% तक अपना ऑप्शनल ज़रूर तैयार कर लो, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से रेस में नहीं हो। एक बात को समझो, अभी जो मेंस दे रहे हैं वो लोग भी ऐसे होंगे जो अभी दोबारा से आपके साथ प्री में आएंगे। उन्होंने ये 3 महीने कैसी तैयारी की है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी अगर आपने कभी मेंस नहीं लिखा है, आपको नहीं समझ में आएगा कि किस लेवल का स्ट्रेस होता है, कितना पढ़ते हैं और किस तरीके से तैयारी करते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो वो लोग भी आपके साथ कंपटीशन में आएंगे नेक्स्ट ईयर जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो, क्योंकि सबका तो होना नहीं है, जितनी सीट्स हैं उतनों का ही सिलेक्शन होगा। और बाकी के जो लोग इस बार भी मेंस लिख रहे हैं वो दोबारा भी आपके साथ compete करें। तो एक चीज़ तो ये करनी है। फिर जो आपके बाकी के 6 महीने बच गए, दिसंबर से आगे के जो आपका टाइम बच गया, उसमें आपको क्या करना है, टोटली शिफ्ट हो जाना है अपने प्री के ऊपर। अब आप अगले 2 महीने के लिए ये कर सकते हो कि जनवरी फरवरी तक अगर आपका सिलेबस थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा आप ऑप्शनल को टाइम डिवोट कर सकते हो। आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हो, 1-2 क्वेश्चन डेली के लिख सकते हो, थोड़ी आंसर राइटिंग कर सकते हो, पर आपको शिफ्ट तो करना पड़ेगा प्री की तरफ। अपना पूरा उसका सिलेबस कवर करो, स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से करो। अगर आप कोई मंथली मैगजीन वगैरह ऐसे रेफ़र कर रहे हो मंथली, तो उसको कंटिन्यू रखो, रिवाइज करते रहो। जितना स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर सकते हो बार बार करो। PYQs को अच्छी तरह से कर लो। साथ में आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर कहीं ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ मार्केट में आपको पेपर मिल ही जाते हैं, आप पेपर उठा सकते हो वहाँ से, खुद से सॉल्व कर लो, एनालिसिस करो क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं पर याद नहीं आए, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने हो सकता है इग्नोर कर दिए हो, अब उनको पढ़ने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो वो टॉपिक्स कवर कर लो। क्रिस्प से नोट्स बना लो जिनसे रिवीजन कर पाओ। एक्टिव रिकॉल, इस तरीके की टेक्निक्स का यूज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे बार बार लिख के ऐसे करके तो याद नहीं हो पाएंगे, है ना। तो एक्टिव रिकॉल वगैरह का थोड़ा सा यूज़ करो, साइंटिफिकली स्टडी करो, है ना। इस तरीके से करोगे तो आपका धीरे धीरे जो मॉक्स में भी मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होते रहेंगे। ठीक है, और जब फुल लेंथ दोगे तो उसमें 100 से ऊपर स्कोर कर पाओगे मॉक्स में। और जब मेंस के लिए आपने अपना सिलेबस करा हुआ होगा तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और जब मेंस के लिए प्री क्लियर करोगे और मेंस के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि अभी तक ऑप्शनल देखा भी नहीं है, अपने मेंस के पेपर नहीं देखे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें तब वो 3 महीने में मैनेजेबल है। बट अगर आपने कभी भी ऑप्शनल ही नहीं देखा है, आपने कोई आंसर राइटिंग पहले करी ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मैनेजेबल नहीं है। मेंस लिखोगे तो पर क्लियर तो नहीं होगा। कोई करिश्मा हो जाए वो अलग चीज़ है, जो कि होता नहीं है। इन सब में प्री के लिए बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अपने सीसेट को ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपना जीएस में 100, 120 नंबर लेके आ रहे हैं, सीसेट में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से सीसेट रुक जा रहा है।
पूरा अटेम्प्ट ख़राब हो गया, दोबारा से फिर वही शुरू करो। तो उससे अच्छा है ना थोड़ी सी हम मेहनत कर लें, अभी से टाइम है तो एफर्ट्स दे लें। एक घंटा भी, अगर 2 घंटे भी आप सी सेट को दे देते हो, डिवोट कर देते हो, तो ईजिली आप सी सेट में क्वालिफाई कर सकते हो, क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करते हो ईजिली आप अभी भी तैयारी को अपनी कर सकते हो, अभी भी रेस में बने रह सकते हो। और अगर अभी भी टाइम वेस्ट करते रहते हो, 1-2 महीने और निकल जाता है, तो फिर आप गेम से बाहर हो, फिर आपका वो टाइम वेस्ट ही होगा, 6 महीने और होने वाला कुछ नहीं। अगर अच्छी लगी हो एडवाइस तो यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।